कोचिंग कन्नड़ा सेकेंड लैंग्वेज फॉर उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में आपको स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज हम पढ़ेंगे बोधि वृक्ष का अगला एक्सप्लेनेशन होगा। और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। और यहाँ पर आज देखिए आपको क्या है, तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए यहाँ पर ಮರವ ಅಪ್ಪಿದಂತ ಬಳ್ಳಿ ಹೂವ ಮುಡಿದು ನಕ್ಕಿತು, ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಗುಟುಕು ಕೊಟ್ಟು ಹಾರಿತು, ಹುತ್ತಿನಿಂದ ಇರುವೆ ಗುಂಪು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಡೆಯಿತು, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಹಿಂಡುಗಟ್ಟಿ ಬಾನಿಗೇಣಿ ಹಾಕಿತು। देखिए यहाँ पर पिछले जो पैराग्राफ में बुद्ध को ज्ञान हुआ था, इससे पहले जो एक्सप्लेन किए थे वहाँ पर ज्ञानोदय हुआ, इल्म आ गया था। अब इल्म आने के बाद फिजा के अंदर क्या तब्दीलात आती है, वो जानवर होगा, चुमटी होंगी या और क्या है, इस दरख्त के क्या है, बेल होगी, बल्ली बल्ली बोलो तो बेल कहते हैं। हाँ, ये सारे चीज़ें अब देखिए एक्सप्लेन। मರದ ಅಪ್ಪಿದಂತ बल्ली हुआ मुड़िदु नक्कितु। मरव अप्पिदंता मतलब दरख्त को, पेड़ को चिपके जैसा बेल, हुवु मुड़िदु नक्कितु, वो बेल क्या है, फूल को पहन कर क्या है, हंसती है। हुवु बोले तो फूल, फ्लावर, मुड़िदु बोले तो पहन कर, नक्कितु बोले तो हंसा या हंसी, या नक्कितु हंसी। हक्कियೊಂದು ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಗುಟುಕು ಕೊಟ್ಟು ಹಾರಿತು। एक परिंदा क्या करता है, हक्कियೊಂದು एक परिंदा, तन्ना अपना, तन्ना बोले तो अपना, मरीगे बच्चे को, गुटुकु गुटुकु बोले तो निवाला, कोट्टू देकर, हारितु उड़ गई। एक परिंदा अपने बच्ची को एक निवाला डाल कर क्या है, उड़ जाता है। उसी तरह और क्या हो जाता है, ಹುತ್ತಿನಿಂದ ಇರುವೆ ಗುಂಪು सालुगट्टी नड़ीतु। हुत से, हुत से बोले तो शाम का जो रहता बिल, बिल बोलते हैं ना, हुत बोलते, हुत, तो वो हुत से, शाम के बिल से एक इरुवे, इरुवे बोले तो चुमटी, गुंप बोले तो ग्रुप, एक झुंड, सालुगट्टी मतलब एक लाइन से, नड़ीतु चला, तो हुत से चुमटियाँ का ग्रुप लाइन से चलने लगे। और हुत का मतलब चुमटियों का भी घर होता है। और खुद ये आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है कि हुत जो बोलते हैं वो चुमटियों का घर ही रहता है, मगर लोग क्या कहते हैं मालूम है, वो क्या है, सांप का बसेरा समझते हैं। मगर सांप को कोई क्या है, कोई बिल वगैरह ऐसा कुछ वगैरह घर बनाने नहीं आता, ये हुत रहता, चुमटियों का रहता। मगर क्या है, सांप क्या है, उसका फायदा उठाकर वहां जाकर आराम करते रहता, ये याद रखिए आप। और बताया बेल्लक्की हिंडू गट्टी बानिगेणी हाकितु, बगुले क्या करते हैं, ग्रुप बनाकर, हिंडू गट्टी बोले तो ग्रुप बनाकर, बानिगेणी ऐसे आसमान को सीढ़ी डाले जैसा वो क्या है, उड़ने लगे। हारितु बोले तो उड़ रहे थे। तो यहाँ पर आसमान में क्या है, एक ग्रुप बनाकर बगोले क्या है, उड़ना शुरू हो गए। तो यहाँ पर कौन से जानवरों का जिक्र आया, ये याद रखिए आप। यहाँ पर एक चुमटी का जहर आया, तो चुमटी, यहाँ पर चुमटी को क्या कहते हैं, इरुवे कहते हैं। यहाँ पर इरुवे है, देखिए इरुवे वो ग्रुप में रहते हैं। और एक क्या है, एक परिंदा का नाम बताया जा रहा है, बेल्लक्की। बेल्लक्की को उर्दू में बगुले बोलते हैं। सफ़ेद परिंदे रहते हैं ना, आसमान में उड़ते रहते, देखिए आप अक्सर देखे होंगे, वो ग्रुप बनाकर क्या है, उड़ते रहते हैं ऊंचाई के ऊपर, बेल्लक्की बगोले। यहाँ पर क्या है, कवि बताते हैं अपने मन की ख्याल, बसवराज सबरद कह रहे हैं। और देखिए ಕಾಡ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಳೆಯು ಕೋಡಿಯಂತೆ ಹರಿಯಿತು, ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿ ಹೊಸರಾಗ ಕೇಳಿತು। देखिए काड़ा तुम्बा, पूरा जंगल में, पूरी जंगल में मतलब सारा जंगल बोलना या सारा जंगल में, प्रीति ಹೊಳೆಯು मत या प्रीति प्यार का है, सैलाब, होड़े बोले तो लहर भी बोलते हैं, सैलाब भी बोलते हैं, प्यार की एक नदी बहना शुरू हो जाती है। और कोड़ी अंते हरितु, वो ऐसा वहाँ पर बहना शुरू हो जाता है रफ्तार से।
और बताया जा रहा है गूड़ी हाडू हुट्टी ಹೊಸರಾಗ ಕೇಳಿತು। गूड़ बोले तो गूड़ू, गूड़ी नल्ली का मतलब है घोंसले में, हाडू कट्टी वहाँ घोंसले में एक गाना बना, और वसराग केड़ितु और नया राग वहाँ से आया। तो यहाँ पर परिंदों का इज़हार हो रहा है। यहाँ परिंदों में क्या है, एक परिंदा क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है और एक नया राग वहाँ पर राग संगीत का राग बन जाता है। और वो संगीत का राग क्या है, केड़ितु करके बोला जा रहा है। केड़ितु बोले तो सुनाई दी करके बताया जा रहा है। तो और क्या हो जाता है, तब्दीलियात देखिए। मकरंद सवियलेंदु दुम्बी हुआ सेरितु। देखो मकरंद बोले तो फूलों का रस को मकरंद कहते हैं। वो सवियलेंदु उसको चूसने के लिए, सवी बोले तो मिठास लेना या चूसने के लिए। दुम्बी भंवरे को कहते हैं, दुम्बी मतलब जो मक्खियाँ होते हैं उसे दुम्बी बोलते हैं, भंवरे को कहते हैं हम। तो दुम्बी बोले तो मक्खियाँ भी बोलते हैं, या और वगैरह सारे वगैरह जो भी मक्खियाँ होते हैं, शहद की मक्खियाँ हो सकते हैं। तो ये हुआ से ऋतु वो क्या करते हैं, जाकर फूल के पास मिल गए, मतलब उस रस चूसने के लिए वहाँ पर वो निकले चले गए करके बताया जा रहा है। और गिड़ा गिड़ाऊ अप्पी कोंडू, गिड़ा गिड़ाऊ अप्पी कोंडू कुणी वनते कंडितो। और कैसा दिख रहा था यहाँ पर, गिड़ा गिड़ाऊ मतलब दरख्त और दरख्त, ऐसा लग रहा था वो चिपक कर, अप्पी कोंडू हग करके मतलब क्या है, गले लगाकर, अप्पी कोंडू गले लगाकर, कुणी वनते नाचे जैसा, डांस किए जैसा दिख रहा था, कंडितु दिख रहा था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आपको अगर अच्छा लगा तो।